अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू और गोभी की मज़ेदार सी सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और जब शाम को ये बनती है तो सुबह इसके पराठे लाजमी बनते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, हर किसी की फेवरेट, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलें करते हैं इस रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट, और इस तरीके से आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर, सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को इस तरह से कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद इसको हम बॉयल दिलवा लेंगे। एक बॉयल मैंने उसको दिलवा के एक साइड पे कर दिया है। एक कढ़ाई में हमने घी शामिल किया है, और गर्म करने के बाद उसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट बनाकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनता है, और इसकी जो ग्रेवी है, इसके साथ जो मसाला बनेगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो इस तरीके से आपने भी ज़रूर से इसका पेस्ट बना के इसको बनाना है। तो अब हमने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए यहाँ प्याज को ब्राउन कर लिया है। सब चीज़ें बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, घी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि जब हम मसाले इसके अंदर ऐड करें तो वो जले ना। तो वीवर्स, ये देखें, पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मसाला जात को शामिल करूँगी। रेगुलर मसाले जो हम घरों में आम यूज़ करते हैं वही हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। सुरख मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून के करीब हम ऐड करेंगे। साथ में है मेरे पास ये गरम मसाला 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है। क्रश सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून ऐड की है, और हल्दी हमने 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करनी है। रेगुलर मसाले, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने चाहिए, वरना फिर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो रेगुलर मसालों को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसकी मुसलसल भुनाई करेंगे कि इसका जो घी है वो बहुत प्यारा सा ऊपर आ जाए और इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने जो एक बॉयल दिलवाया था सब्ज़ी को, आलू और गोभी को, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने इसके अंदर बॉयल लाजमी दिलवाना है, इसकी जो हल्की सी स्मेल है या जो वाई होती है वो निकल जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से एक बॉयल दिलवाने के बाद मैंने सब्ज़ी को इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको भूनना है, और इसी घी के अंदर, इसी मसाले के अंदर हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। यहाँ पर जो घी है इसका वो बहुत प्यारा सा ऊपर आ जाएगा। आलू और गोभी हर किसी की फेवरेट है, बच्चे इंतहाई शौक़ से इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस तरीके से, यानी मेरे तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, और जो घर वाले हैं वो भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पर इसको चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसको भूनना है, यानी इसकी अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है इसी मसाले के अंदर। तो यहाँ पर ये मसाला जो है, मसाले के साथ इसकी जो है वो फ्राई हो चुकी है, या हमने इसको पकाया है। अब मैंने इसके अंदर लेमन का रस शामिल कर देना है। 3 अदद लेमन मैंने लिए थे बड़े साइज़ के, और इसके जो बीज हैं यानी सीड्स वगैरह उनको रिमूव करके इसके अंदर हमने वो भी इसका जो रस है इसके अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पर शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी को शामिल करूँगी। हाफ़ कप के करीब हमने पानी को शामिल किया है, और यहाँ पर चम्मच चला के इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। फ्लेम यहाँ पर हाई नहीं हम करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल सा हमारा जो फ्लेम रहेगा, यानी मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है 5 से 7 मिनट। तो वीवर्स, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इस सब्ज़ी को पकते हुए, और माशाल्लाह से जो इसका घी है वो बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है, यानी हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। कोई और चीज़ हमने इस एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड नहीं की, रेगुलर सी चीज़ों के साथ हमने इसको बनाया है, और टेस्ट इसका इंतहाई अच्छा बनने वाला है। तो आखिर में हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिए को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट। इस मज़ेदार सी सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से, यानी मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।